तो बीच में पढ़ते पढ़ते लाइट चली गई थी। तो आइए अब वहीं से शुरू करते हैं और ये वीडियो का दूसरा पार्ट होगा। तो पहला पार्ट जो मैंने पढ़ाया अभी यहाँ तक उसको मैं पार्ट ए कर दूंगा और जो दूसरा पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं पार्ट बी कर दूंगा। ठीक, तो दूसरे पार्ट बी में भी मोस्टली चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ तक कि जो ये ब्रिक्स है इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, तो संघाई में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कई बार पेपर में पूछता है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है। तो बीजिंग भी रहेगा, संघाई भी रहेगा और न्यू दिल्ली भी हो सकता है या जोहान्सबर्ग भी हो सकता है, ब्राजीलिया हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ, इसका मुख्यालय संघाई में है। ठीक, कहाँ पे है, माफ कीजिएगा, संघाई में है। तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि इसकी अभी जो तत्कालीन बैठक हुई है 2 से 3 रोज पहले हुई है और कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है आपकी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इसकी बैठक हुई है कब, 2023 वाली, और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में हुई है। ठीक, अब क्या है कि ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए बहुत सारी कंट्रियों ने अप्लाई किया हुआ है। बहुत सारी कंट्रियां ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहती हैं और इसकी एक खास वजह यह है कि ये जो ब्रिक्स में शामिल जो देश हैं, ब्रिक्स में जो शामिल देश हैं, ये वर्ल्ड जीडीपी का यानी पूरे विश्व की जीडीपी का 31% क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यानी 31% इनका योगदान होता है विश्व की जीडीपी में। ठीक, इसके साथ साथ आबादी के लिहाजे से अगर हम देखें, आबादी के लिहाजे से अगर हम देखें तो दुनिया की 40% आबादी, ठीक, दुनिया की 40% आबादी, 40% आबादी आपके इन देशों में आती है, इन देशों में रहती है जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं। इसके साथ साथ इनमें से मोस्टली देश आपके G20 जो ग्रुप है, ग्रुप 20 के सदस्य भी हैं। तो एक तरीके से ये पावरफुल ग्रुप हो गया है और इसका जो मेन मकसद है, ब्रिक्स का जो मेन मकसद है वह यह है कि दुनिया यूनिपोलर ना बने, यानी एक ध्रुवीय ना बने, यानी शक्ति का केंद्रीकरण एक ध्रुवीय ना हो। ये लोग क्या करना चाहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। ठीक, मल्टीपोलर वर्ल्ड या मल्टी ध्रुवीय वर्ल्ड ये लोग बनाना चाहते हैं। तो अधिकतर देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, इवन पाकिस्तान भी इसमें आना चाहता है। जबकि ये क्या है, दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला ये ग्रुप है। ऐसे देश जो क्या कर रहे हैं कि जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ ऊपर उठ रही है, वैसे देशों का ये ग्रुप है। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है लेकिन पाकिस्तान भी इसमें आना चाहता है। तो हाल फिलहाल में काफी कंट्रीज ने, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, निकारागुआ हो गया, अल्जीरिया हो गया, इथोपिया हो गया, मिस्र हो गया, ईरान हो गया, ठीक, यूएई हो गया और आपका सऊदी अरब हो गया। इन सारे देशों ने अप्लाई किया हुआ था किसके लिए, ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। तो अभी जो हाल फिलहाल में बैठक हुई है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, इसमें तकरीबन 6 कंट्रियों को क्या किया गया है, ब्रिक्स का नया मेंबर बनाया गया है। तो इन 6 कंट्रियों का नाम जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 जनवरी 2024 से ये देश ब्रिक्स के पूर्णकालिक, माफ कीजिएगा, ब्रिक्स के पूर्णकालिक मेंबर बन जाएंगे। तो ये देश कौन कौन से हैं, तो मैं उनको यहीं पे लिख देता हूं। तो पहला है आपका ईरान, दूसरा है आपका मिस्र, तीसरा है आपका यूएई, यूनाइटेड अरबियन अमीरात, चौथा है आपका सऊदी अरब, पांचवा है आपका मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, पांचवा है आपका इथोपिया,
इथोपिया, ईरान, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया। इसके साथ साथ एक और कंट्री है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। इन देशों का नाम याद रखिएगा। इनमें से ये पूछ सकता है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा और 3 अलग देशों का नाम दे देगा कि हाल ही में कौन ब्रिक्स का मेंबर बना है। तो ईरान, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और ईरान, ये देश क्या है, ब्रिक्स के मेंबर बने हैं। ठीक, इसके साथ साथ इस संगठन को हेल्प करने के लिए, ठीक, वित्तीय सहायता देने के लिए इन लोगों का एक बैंक भी बना हुआ है जिसको हम लोग जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से, NDB। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। किससे संबंधित है? तो ये ब्रिक्स से संबंधित है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। तो एनडीबी का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? शंघाई में है। कहाँ पे है? शंघाई में है। ठीक, बीजिंग होता है ऑप्शन में, अधिकतर लोग बीजिंग मार के चले आते हैं, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये जरूर याद रखिएगा। एनडीबी का न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? शंघाई में है। और यह वित्तीय सहायता की पूर्ति करता है ब्रिक्स देशों की। इसके साथ साथ इसमें एनडीबी में सबका जो योगदान रहा है वह कितना रहा है? 20% सभी देशों का अभी तक रहा है। अब आगे का देखिए क्या सीन होता है। ठीक, सभी देशों का 5 देश थे, पांचों का जो वित्तीय योगदान था वह 20% हुआ करता था। तो यह आपका ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गया। 2-4 चीजें और देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक, नहीं, जो मोस्टली चीजें थी उसको मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। एक बार थोड़ा सा मैं फिर से सरसरी निगाह में इसको आपको बता देता हूं। तो आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसका नाम है क्या? ब्रिक्स। इसकी स्थापना 2006 में एक तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। तब इसमें मेनली 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चीन। और यह चारों देश दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी। ब्रिक्स शब्द का पहली बार यूज 2000 में जिम ओनिल ने किया था। ठीक, और इन्होंने बोला था कि ये जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं वाले जो देश अगर एक साथ आ जाएं तो यह दुनिया के लिए एक कुछ कमाल दिखा सकते हैं। ठीक, दुनिया में जो क्या कह सकते हैं कि एक तरफा यूएनओ का या डब्ल्यूटीओ का जो एक तरीके से एक तरफा जो उनकी मजबूती है उसको लोग ये लोग उनका एक तरफा जो मजबूती है उसको खत्म कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चल करके ब्रिक बनता है। उसकी पहली बैठक होती है 2009 में एकटेरिनबर्ग में। 2009 में आगे चल करके 2010 में जो ब्राजीलिया में इनकी बैठक होगी, इसमें साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद ये ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। ठीक, और इसकी जो सबसे हालिया बैठक हुई है वो साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुई है। जोहानसबर्ग में ब्रिक्स का विस्तार किया गया है। इसमें कुछ और देश शामिल हुए हैं, तकरीबन 6 देश शामिल हुए हैं जिनके नाम क्रमशः ईरान, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया और अर्जेंटीना है। ठीक, इसके साथ साथ वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका एक पर्सनल बैंक भी है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय या जिस कहाँ पे सेटअप है ये शंघाई में। ठीक, शंघाई में इनका मेन मकसद क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना। ठीक, बहुध्रुवीय वर्ल्ड बनाना, ताकि शक्ति किसी एक ध्रुव के अंदर या किसी एक देश में केंद्रित न रहे, बराबर बराबर सब जगह बटी रहे। ठीक, तो यह ब्रिक्स रिलेटेड कुछ पॉइंट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ मेरे बोलने में गलती हो गई हो या आपको न समझ में आया हो तो प्लीज जरूर मुझे भी करेक्ट कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। ठीक, सो उम्मीद करता हूँ आप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी।
So thank you for attending my class and good night. See you again. Thank you. जय हिंद, जय भारत.